नमस्कार दोस्तों। आज 13 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2021 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? आपका सही जवाब है 9%। यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की जबरदस्ती गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है परेश रावल। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 में ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्में भी दे चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? आपका सही जवाब है 105वें स्थान पर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124 स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रांस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राज़ील को 105वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है 7 लाख। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाली मैक्सिमम इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। किसी भी EPF खाता धारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। यह बीमा राशि आखिरी 12 महीने के वेतन के आधार पर तय होती है। EPFO के कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा
EDLI योजना के तहत सभी APF खाता धारकों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक बीमारी या दुर्घटना के कारण खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को इस राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है 971 करोड़ रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट संकड़ सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि मुंगेर भागलपुर 2 लेन की परियोजना होगी। उन्होंने इस सड़क खंड के तुरंत मरम्मत कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने का भी आदेश दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 10 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2020 में आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के साथ मिलकर 2003 से लगातार दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से ही हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? आपका सही जवाब है फ्रांस। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की है, जिससे हिंद महासागर के देशों में महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा 22+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है? आपका सही जवाब है कंगना रनौत। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस प्रकार की सुरक्षा को औपचारिक तौर पर VIP सुरक्षा कहा जाता है। नियमों के अनुसार Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं,
जिसमें 2 कमांडो को भी होते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा देने और किस श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसे खुफिया विभागों द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपका सही जवाब है 28 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए अपने कर्ज की EMI का इस तारीख का भुगतान करना ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। RBI ने कोरोना संक्रमण के आर्थिक असर को देखते हुए मार्च में 3 महीने के लिए मोरेटोरियम सुविधा दी थी। यह सुविधा 1 मार्च से 31 मई तक 3 महीने के लिए लागू की गई है। बाद में RBI ने इसे 3 महीनों के लिए बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? आपका सही जवाब है पंजाब। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च की है। यह ऐप लोगों से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस ऐप का उपयोग पेड़ों के अवैध कटाई के साथ साथ वनों को किसी भी तरह की क्षति से रोकने के लिए भी किया जा सकता है।